बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की रेसिपी है मलाई केक, जो बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाला ये मलाई केक है। और जब आप इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। इस केक की ख़ासियत ये है कि ये बिल्कुल रस मलाई की तरह टेस्ट देता है। ये देखें कितना ज़बरदस्त स्पंजी हमारा केक बना है। 1 कप मैंने लिया है मैदा, हाफ़ कप दूध, 1/3 कप ऑयल लिया है, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1/3 कप दही, हाफ़ कप चीनी। ये इसकी इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने एक स्ट्रेनर में डाल दिया है मैदा और साथ इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर और इसे एक मरतबा छान लेंगे अच्छी तरह से, ताकि मैदे में और बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा में जो भी लम्स हो वो उसमें से निकल जाएं। इसे आपने छान के ही डालना है। तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने छान ली हैं और अब एक मरतबा इसे विस्क की मदद से मिक्स करना है। अब इसमें ऐड कर दिया है हाफ़ कप दूध और साथ ऐड कर दिया है 1/3 कप दही भी इसमें डाल दी है, 1/3 कप ऑयल और अब इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। हाफ़ कप चीनी और अब इसकी मदद से बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है कि तमाम इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब बैटर मुझे कुछ थिक लग रहा है तो मैं 2-3 चम्मच इसमें दूध और ऐड कर दूंगी। तकरीबन 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें दूध और ऐड कर दिया है, ताकि बैटर जो है वो थोड़ा सा ठीक हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठीक हो रहा था। और अब इसे अच्छी तरह से विस्क की मदद से बहुत अच्छी तरह आपको बीट करना है। जितना आप इसे मिक्स करेंगे आपका केक उतना ही ज़बरदस्त बनेगा, बहुत अच्छी तरह से बेक होगा। और मैंने पहले से पैन प्रीहीट होने रख दिया है और मैं ये केक जो है वो बनाऊंगी पतीली में। एक हीट प्रूफ मैंने जो है वो एक मोल्ड ले लिया है। ये 8x8 का मोल्ड है और अब इसमें तमाम बैटर डालकर पहले मैंने उसे ग्रीस किया था मोल्ड को, फिर उस पर हल्का सा मैदा डस्ट करने के बाद ये तमाम बैटर जो है वो उसमें डाल दिया है। और मैंने पहले से पैन को जो है वो अच्छी तरह से उसके लिड को कवर कर लिया है फॉयल से और गर्म कर लिया है और एक स्टैंड भी इस पर रख दिया है। और अब ये केक जो है मैंने पैन में रख दिया है और इसे कवर कर लेंगे। 35 से 40 मिनट आपने बिल्कुल दम की आग पर से पकाना है और इतना पकाना है कि केक अच्छे से बेक हो जाए। मलाई के लिए मैंने लिया है 3 कप दूध और इसमें ऐड कर देंगे 1/4 कप पाउडर मिल्क और हाफ़ कप या 1/4 कप के करीब आप इसमें कंडेंस मिल्क डालिएगा। हाफ़ कप बिल्कुल सही रहेगा। अगर मीठा आप कम पीते हैं तो आप 1/4 कप भी डाल सकते हैं। हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर और अब इस मलाई को इतना पकाना है कि ये 3 कप से 2 कप रह जाए। 2 कप रह जाएगी तो ये काफ़ी हद तक गाढ़ी भी हो जाएगी और आपने थोड़ा कंटिन्यू चम्मच या विस्क चलाते रहना है। और अब इसे बॉयल आ गया है। अब मैंने फ्लेम मीडियम पे कर दी है और अब इसे कंटिन्यू चम्मच चलाते हुए इसे गाढ़ा होने तक पकाऊंगी कि ये दूध जो है वो 2 कप रह जाए। और फ्लेम आपने जो है वो मीडियम पे रखनी है। ये देखें आप, हमारा दूध जो है वो 2 कप रह गया है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसे साइड पे कर दूंगी। अब मैंने थोड़े से बादाम पिस्ते भी इसमें ऐड कर दिए हैं। इस मौके पर अगर आप चाहें तो आप आखिर में डाल दिएगा केक के ऊपर, मगर मैंने इस तरह डाल दिया है तो इससे ये होगा कि अच्छे तरह से ये केक के ऊपर जब हम ये दूध डालेंगे तो ये बादाम पिस्ते भी उस पर आ जाएंगे। अब इसे साइड पे कर देंगे। केक को पकते हुए 30 मिनट बल्कि 35 मिनट हो गए हैं और जब मैंने इसे चेक किया तो ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है और आप देख सकते हैं कि केक के जो एजेस हैं वो ब्राउन हो चुके हैं। तो आप केक को बाहर निकाल लेंगे और इससे केक पर जो है निशान लगाने हैं। मैं यहाँ पर कांटे का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप स्टिक वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। और
निशान लगाने का मकसद ये है ताकि जो मलाई हम इस पर डालें वो अच्छी तरह से केक सोक कर ले। बहुत अच्छी तरह से आपने केक पर ये निशान लगाने हैं और जब ये निशान लग जाएं तो अब हम अपनी मलाई जो बना के रखी है वो उस पर डाल देंगे। तो इस तरह से मलाई डालकर केक को मुकम्मल तौर पे कवर करेंगे और तकरीबन 1 घंटे तक इसे फ्रिज में रखना है ताकि केक जो है वो अच्छी तरह से मलाई को सोक कर ले। और ये देखें मैंने रबड़ी या मलाई पूरी अच्छी तरह फैला दी है केक पर और केक जो है वो उसे सोक करना भी शुरू हो गया है। और थोड़ा थोड़ा सा आप इस पर बादाम पिस्ता और ऐड कर सकते हैं, उससे ये बहुत अच्छा लगता है खाने में भी और दिखने में भी बहुत अच्छा लगता है। इस तरह से आप थोड़े थोड़े से बादाम पिस्ता भी ऐड कर दें और इसे आप थोड़ा ठंडा करने के बाद फ्रिज में रखें 1 से 1.5 घंटे के लिए। मेरे केक को तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और अब मैं इसे आपको काट के दिखाऊंगी। सबसे पहले आपने ये करना है कि केक की जो है वो अच्छी तरह से कटिंग करनी है इसके पीसेस की। मेरा क्योंकि राउंड पैन है तो मुझे थोड़ा मुश्किल होगी पीस काटने में, लेकिन अगर आप का स्क्वायर है इस तरह का कोई पैन है तो वो आराम से कट जाएगा। तो इस तरह से आपने इसके इक्वल पीस काटने हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा केक कितना सॉफ्ट और कितना मज़ेदार है। आप यकीन करें जिन्हें रसमलाई अच्छी लगती है जब वो इस केक को ट्राई करेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप रसमलाई ही खा रहे हैं। तो आप ईद त्योहारों पर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि इसे बनाना भी आसान है और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो आपने इसे ज़रूर ट्राई करना है। अब मैं आपको एक पीस निकाल के भी दिखाऊंगी कि ये कितना शानदार बना है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त हमारा मलाई केक रेडी हो गया है। और जब आप इसे किसी सर्व करें तो ऊपर से थोड़ी सी मलाई आप इस पर डाल दीजिएगा क्योंकि सारी मलाई जो है वो केक के ऊपर नहीं जाती, थोड़ी बच जाती है। और आप इसे सर्व करेंगे तो यकीन करें खाने वाले का दिल तो बहुत खुश हो जाएगा। और ये वाकई में बहुत डिलीशियस बना था, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही जल्दी बनने वाला ये केक है और बहुत ही मज़ेदार है। तो इसे आपने ज़रूर ट्राई करना है। और आप देखें कितना ज़बरदस्त स्पंज बना है इसका। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अगर चाहें तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।